हेलो डियर, अगला हमारा ग्रेड 9 का प्रक राष्ट्रीय सर्वेक्षण PRS 2024 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर है। ये वीक 3 का है, 3 सप्ताह का है। वीक 1 और 2 का हमने पहले अपलोड कर दिया है, चैनल पर जाके आप जरूर देखें। और अंग्रेजी के, साइंस के, मैथ के पेपर भी आपको हल है उपलब्ध है हिंदी का। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा आपको। एक विशेष पौधा जो पत्तियों में पानी जमा करता है वह कहलाता है। इसमें आपका टिल और छिया, ब्रोमेलियाड, वृषिया, मानिया, तो इसमें बे नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये पौधा है वो पत्तियों में पानी जमा करता है, ब्रोमेलियाड। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? कावेरी, सिंधु, अमेजन। इसमें सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है भी? अमेजन नदी बेसिन है। ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। अगला है, क्या होता है जब आग्नेय व अवसादी चट्टानें गर्मी और दबाव में आती हैं? इसे क्या होता है भी? वे रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। इसमें 6 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि जो ये गर्मी पाकर क्या करती हैं भी? रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 4 नंबर प्रश्न देखिए भी, ओम प्रकाश वाल्मीकि को दरवाजे के पास बैठाया जाता था। कभी कभी शिक्षक बिना किसी कारण के उसे पीटते थे। उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता था? इनमें 4 ऑप्शन में आप क्या बता सकते हो? क्योंकि वह गरीब समुदाय से था, क्योंकि वह एक दलित लड़का था, क्योंकि वह पढ़ाई नहीं कर रहा था, उपरोक्त सभी। इसमें जो भी ऑप्शन आपको ज़्यादा सही लगता हो, ये ब ऑप्शन भी राइट हो सकता है इसमें, और उपयुक्त सभी भी राइट कह सकते हो। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो भी बिठाया जा सकता है। ज़्यादा ऑप्शन बी राइट होगा, बी कर देना आप, ठीक, क्योंकि दलित लोगों के साथ जो प्रताड़ना होती थी वो गलत थी। उद्योग नदियों में रसायन छोड़ते हैं, जिनके परिणाम से जल प्रदूषण होता है। उद्योगों से पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? भी जल प्रदूषण होता है तो कौन सा मंडल होगा? भी जल मंडल ही प्रभावित होगा। इसमें भी बे नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? भी राइट होगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए भी, पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी की पपड़ी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बनने वाले ठोस चट्टानें क्या कहलाती हैं? भी घुसपैठ तलछटी चट्टान, घुसपैठ मेटामॉर्फिक चट्टान, बहिर्वेदी अग्नि चट्टान, घुसपैठ अग्नि चट्टान। इसमें घुसपैठ अग्नि चट्टान आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। यहाँ पर क्या है भी? देशों के नाम दिए गए हैं, क्षेत्रों के नाम है, यहाँ पर घास के मैदान है। अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है वो क्या है भी? पंपास है, ये बिल्कुल राइट है। दक्षिणी अफ्रीका में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें वेल्डस कहते हैं, ये भी सही है। और ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान उनको डाउन कहते हैं, ये भी सही है। उत्तरी अमेरिका में स्टेपी कहते हैं, ये गलत है। स्टेपी है वो मध्य एशिया और यूरोप में, किसमें भी? यूरोप में, यूरोप के जो घास के मैदान हैं उनको स्टेपी कहते हैं। अमेरिका में कौन से भी? प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पर है? भी अमेरिका में है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखें और नोट भी कर लें। इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि 3 सही है। पर्यटन उद्योग के विकास में कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? पर्यटन उद्योग कौन सा होता है? भी जो लोग पर्यटन के लिए आते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पर। देखो भी, बुनियादी ढांचा विकास, स्वच्छ पर्यावरण, पर्यटकों की सुरक्षा। इसमें ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपका। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसे अमूल के नाम से जाना जाता है, अमूल के बहुत से उत्पाद आते हैं, आइसक्रीम आती है, अमूल मिल्क आता है, अमूल का घी आता है। एक प्रकार का किस प्रकार उद्योग है? भी सहकारी उद्योग है। कौन सा उद्योग है? भी सहकारी उद्योग है। देन 6 नंबर ऑप्शन इसका आपका राइट होगा। यूरेशिया और गोंडवाना लैंड किस सुपर महाद्वीप की हैसियत है? भी ये पेंजिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसमें पेंजिया ही आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भी, 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत शामिल नहीं किया गया था? व्यक्तिगत एक अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई नीति थी, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। उसमें क्या था भी? अगर कोई राजा था, उसका लड़का नहीं होता था, तो उसको अपने साम्राज्य में वो मिला लेते थे, ठीक है। उसमें उदयपुर, ये मध्य प्रदेश का एक शहर था, उसे मिलाया गया था। नागपुर को मिलाया गया था, झांसी को मिलाया गया था रानी लक्ष्मीबाई की। यहाँ पर बे है, दे, यहाँ पर बॉम्बे को नहीं मिलाया गया था। द नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? भी राइट होगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 1865 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन से आयात करके भारत में सामान खरीदा था। ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से क्या खरीदती थी? भी सोना चांदी खरीदती थी। क्या खरीदती थी? भी सोना और चांदी। और ये इंडिया में बेचकर सस्ता रेशम खरीदती थी, ठीक है।
कच्चा माल खरीद के ले जाते थे और महंगे महंगे कपड़े बनाकर यहाँ पर बेचते थे। किस भारतीय शासक ने घोषणा की कि सम्राट बहादुर शाह जफर के अधीन गवर्नर था? ये घोषणा किसने की थी? इसमें नाना साहब ने की थी। नाना साहब ने कहा था कि वह सम्राट बहादुर शाह जफर के अधीन एक गवर्नर था। 14 नंबर प्रश्न देखिए, किस वन समुदाय ने मजदूर बनना अपनी गरिमा के विरुद्ध समझा? इसमें खोड समुदाय था उड़ीसा के अंदर, इसने समझा था, इसने विद्रोह भी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में वनों को काटने के लिए। इसका आंसर आप भी कमेंट में जरूर बताना, खोड ही होना चाहिए। ब्रिटिश भारत के दौरान बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था, जिसमें बिहार उड़ीसा के कुछ हिस्से शामिल थे। किस वायसराय ने इसे विभाजित किया था? इसमें लॉर्ड कर्जन था। ये कौन था भी? लॉर्ड कर्जन था। 1905 में ये बंगाल का विभाजन हुआ था, उसमें की बात है, लॉर्ड कर्जन। आगे देखिए भी, विलियम एडम एक मशीनरी थी। विलियम एडम क्या थी? भी एक स्कॉटिश मशीनरी थी। कौन सी मशीनरी थी? भी स्कॉटिश, स्कॉटलैंड की थी। इसमें 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की व्याख्या करने वाली कौन सी महिला सुधारक थी? अब क्या अभी महिलाओं के लिए तर्क दिया, कुरान की आयतों की व्याख्या की, उसने ये मुमताज थी। कौन थी भी? मुमताज। इसमें ये स्कॉटिश जो मशीनरी थी, ये बंगाल के अंदर क्या है भी शिक्षा का स्तर जानने के लिए इसने एक कमेटी बनाई गई थी, उससे संबंधित है। आगे देखिए भी क्वेश्चन 3rd नंबर प्रश्न देखिए भी, यूरोपीय लोगों ने चींट शब्द का इस्तेमाल किया, जो हिंदू शब्द छींट से लिया गया। छींट का क्या अर्थ है भी? छींट के जो कपड़े थे, ये इंडोनेशिया की शैली है। इंडोनेशिया में छींट के कपड़े बनाए जाते हैं अपने। तो छोटे और रंगीन फूलों वाले डिजाइन वाला कपड़ा होता है, उसे छींट कहते हैं। आजकल भी ये प्रचलन में है। उन्होंने इसे छींटने के कर चींट्स कहते थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे देश में 3 स्तर की अदालतें, ये बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला और सत्र न्यायालय, 3 न्यायालय है। उच्च न्यायालय का राज्य का सर्वोच्च न्यायालय, ये गलत है, क्योंकि ये उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय आना चाहिए था यहाँ पर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय देश के अन्य सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये भी गलत है। बाध्यकारी होता है, बाध्यकारी है। भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है, ये बिल्कुल सही है। इसमें 1 और 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं और सारे गलत हैं। द ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। लास्ट प्रश्न देखिए भी, धर्मनिरपेक्षता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें पहला कथन, भारत राज्य वर्चस्व को रोकने के लिए विभिन्न तरीकों से काम करता है, ये बिल्कुल राइट है। ये धर्म से खुद को दूर रखने की रणनीति का उपयोग करता है, ये भी राइट है। व्यक्ति की अपने धर्म से बाहर निकलने की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, कोई दूसरा धर्म अपनाता है उसकी भी रक्षा करता है। 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट नहीं है। यह बीपीएल के अंतर्गत आने वाले लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये धर्म निरपेक्षता में ही लिखा गया है। ठीक है, थैंक्स।